केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए जाते हैं और करोड़ों रुपए उस पर खर्च भी किए जाते हैं। चुनाव नजदीक है, कल मतदान होने वाला है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। तमाम स्टूडेंट हैं यहाँ पे, इनसे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और मैं एक ऐसे लैब में हूँ जो AR बिहार कहा जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस लैब में एक ऐसी प्रक्रिया की जाती है जो आप सोचते हैं वो यहाँ पर बनाया जाता है। और बच्चे जो हैं इस काफ़ी क्रिएटिव हैं। और बच्चों से हम ये जानना चाहेंगे, स्टूडेंट हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से तो एज अ स्टूडेंट हमारी अपेक्षा यही रहती है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे चल के काम आ जाए, जिससे हमें जॉब मिल जाए, या फिर हम अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस खोलना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए उसको मदद मिल जाए। सरकार से कई लोग बच्चे ये उम्मीद करते हैं, जैसे कुछ लोग के पास होते हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, उनको थोड़ी मदद मिल जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके देश को ही वापस दे सर, सके। इस बार सरकार ने तो कहा है कि 10 लाख का लोन, अगर कोई पढ़ना चाहे तो 10 लाख का लोन उसे इजिली मिल जाएगा। वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी बात है, सरकार ने वो इनिशिएटिव लिया है, वो कदम लिया है ताकि वो बच्चों को और पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकें, प्रेरणा दे सकें और दूसरे बच्चों को आगे। और मेरा मानना ये है कि जैसे मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो है कि कोई या तो जॉब कर सकूँ या तो कोई अपना खुद का बिजनेस खोल सकूँ। वो सब चीज़ में अगर थोड़ी बिल्कुल आप मदद। सही कह रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट होता है, जब वो कोई पढ़ाई करता है तो यह जरूर उसके दिल में एक बात चलती है कि पढ़ाई के बाद उसे अच्छा जॉब मिले। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? नीति, एज इन दी एरा ऑफ AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है अभी, और उसके लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत है, और स्किल्स के लिए हमें प्रोग्राम्स चाहिए, हमें कोर्सेज चाहिए जिससे हम हमारी स्किल और डेवलप कर सकें। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, आप मतदाता हैं कि नहीं? हाँ, मैं 18 ईयर्स के ऊपर हो गई हूँ, तो आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग राइट नाउ। तो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं? हाँ, पहले बार फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक आफ्टर 18, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम। क्या सोचती हैं आप, सरकार से क्या आपको अपेक्षा है? सरकार से तो यही एक्सपेक्टेशंस है कि फ़िलहाल जो वो करने जाए आगे, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहे, नॉट जस्ट कि बस एजुकेशनल पे ही जाए, बट हमें स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स पे भी इन्फ्लुएंस किया जाए, हमें उस पे मोटिवेट किया जाए, और हमें फ्यूचर्स के जो बैरियर्स है उसके लिए प्रिपेयर किया जाए थ्रू देयर प्रोग्राम्स या उनके कोर्सेज है, या वॉट एवर स्कॉलरशिप्स भी वो प्रोवाइड करते हैं, या हमारे लिए कोई कॉम्पिटिशन्स प्रोवाइड करे जिससे हमें आगे जाने का थोड़ा ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिले, मोटिवेशन भी मिले, और हमें एक्चुअल समझे कि व्हाट हमें आगे जाके फेस क्या करना है, ताकि हम उस सिचुएशन में टोटली कंप्लीटली अडाप्ट कर सके। तो उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से मिले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे देश के बच्चे हों, स्टूडेंट हों, कोई भी शिक्षा अगर बड़ी लेनी होती है तो फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं। उसके लिए हम और आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार को क्या ऐसा कार्य करना चाहिए एजुकेशन में, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं विदेश न जाना पड़े। सर, आपने जो ये क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज आपने जो कहा है ना कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर आउट ऑफ इंडिया स्टडी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि जो करिकुलम है आउटसाइड द इंडिया वो मेजरली प्रैक्टिकल बेस्ड है। स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि तुमको लाइफ में जो चैलेंजेस है वो कैसे फेस करना है, रादर देन थियरी चीज़ें रटवाई जाने से। एंड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है वो बहुत पुराना फॉलो किया जा रहा है। उसमें जो अभी चेंजेस फिलहाल NEP 2020 में चेंजेस बहुत सारे किए गए हैं। परसेंटेज आई थिंक इंक्रीज किया गया है थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा। तो वो जो चेंज है प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग वो लाने में होगा, हमारी गवर्नमेंट भी उसकी कोशिश कर रही है। एंड आई थिंक उसको ग्रेजुअल चेंज जो ला रहे हैं थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ वो होगा। और जब वो होगा तो जो मेजोरिटी स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं वो बाहर जाने के बजाय इंडिया में ही स्टडी करेंगे, अपने होम टाउन में रहकर स्टडी करेंगे, और वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल उतना ही होंगे। मैं यहाँ के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हो गई मेरी स्टूडेंट जो हैं उनकी बात। सर, आपने इन लोगों की बात सुने, क्या लगता है आपको कि कितना सही बोल रहे हैं और क्या क्या एजुकेशन में और डेवलप करने की ज़रूरत है? आज की यंग जनरेशन बहुत एजुकेशन के बारे में जागरूकता उनमें ज़्यादा है। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिट देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है, कंसिडरिंग द स्टूडेंट शुड बी जॉब गिवर इंस्टेड ऑफ द जॉब सीकर।
उस बेस के ऊपर सिलेबस डिजाइन किया गया है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, स्टूडेंट कैन टेक अ ड्यूअल डिग्री आल्सो, दैट फैसिलिटी AICT एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड। तो मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री आल्सो, ड्यूअल डिग्री एंड इवन दो माइनर सब्जेक्ट एंड मेजर सब्जेक्ट वो किया गया है। एज अ ठाकुर चामनाड इंजीनियरिंग कॉलेज हमने उस बेस के ऊपर अभी प्रैक्टिकल्स परफॉर्मेंस सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। अभी ये जो आप लैब देख रहे हैं वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी, ये लैब हमने एस्टेब्लिशमेंट किया है एज ए इंक्यूबेशन सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स। अभी फोकस एज ए इंस्टीट्यूशंस अपने को ये देखना जरूरी है कि बच्चों को स्किल डेवलप होए, बच्चों को हैंड्स ऑन स्किल मिले, बच्चों को स्मार्ट स्किल मिले। ये सब प्रोसेस देख के बच्चों को फाइनल ईयर तक आने तक उनको बच्चों को जॉब गिवर नहीं तो जॉब सीकर उनको प्लेसमेंट मिले और बच्चे खुद एंटरप्रेन्योर बने और देश के लिए कुछ प्रगति के लिए, देश को ग्रोथ के लिए उन्होंने सपोर्ट करे। उस हिसाब से एज ए इंस्टीट्यूट अपने को एफर्ट्स लेना जरूरी है। तो उसी बेस पे ऊपर ठाकुर चामनाड इंजीनियरिंग कॉलेज ने एफर्ट्स लिया गया है, इनोवेटिव लैबोरेटरीज बनाए हैं, वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी है, स्टार्टअप्स है, इनक्यूबेशन सेंटर है, इनोवेटिव सेल भी बनाया गया है। हमारे अभी पीछे स्टूडेंट देखे होंगे, ये जो बच्चे हमारे अलुमनी स्टूडेंट्स है उन्होंने उनको हमने पेड इंटर्नशिप देके नया उनके आइडिया जो है, जैसा हम बोलते हैं कि न्यू आइडियाज कम फ्रॉम द यंग माइंड्स, वो यंग माइंड से क्या क्या नया आइडियाज आते हैं जिन्हें कि अभी जो यंग जनरेशन आने वाले उनके लिए हेल्प हुए, उनके लिए स्किल डेवलप हुए, उस हिसाब से हमने मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा इस लैब को, मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्रिएटिव हैं और जो सोचते हैं, जो डिमांड भी होती है अगर किसी की कि यार बिहार में मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए तो वो भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये सारे स्टूडेंट हैं और इनका कहना है कि चुनाव बिल्कुल होने जा रहा है, सरकार की जो बातें हैं उसे उनके सामने भी समक्ष अपनी बातें उन्होंने रखा है। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, एजुकेशन में बड़ा देखा जाए तो कई उद्योग जगत हो या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वह सहभागी बने हैं। लेकिन मैं ये भी सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, इस स्टूडेंट जो हैं इनके कथनानुसार, कि आने वाला जो समय है वह AI का हो रहा है और एजुकेशन में भी उस सहभागी के लिए, एजुकेशन जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उसके लिए सरकार को कुछ नया करना चाहिए ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो विदेश में न जाएं और अपने देश में ही शिक्षा ग्रहण करें। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए हरीश तिवारी।